हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मैथटेक। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 9.2। और तो क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको एरियाज फाइंड आउट करने हैं और आपको उसका फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए। तो पहले थ्योरम पढ़ेंगे 9.1, जिससे हेल्प लेकर आप कर सकते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो इस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। 9.1, parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area। तो क्या बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम सेम बेस पे और सेम पैरेलल में, जैसे ये देखिए एक यहाँ पर पैरेललोग्राम है। इस वाले को देखिए, एक पैरेललोग्राम है ई एफ सी डी। ई एफ सी डी। तो फिर एक पैरेललोग्राम ये है और दूसरी पैरेललोग्राम हमें एक और दिख रही है ए बी सी डी। तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स एक सेम पैरेलल और सेम बेस पर लाई कर रही है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.2 का। तो इसमें बोल रहा है इन फिगर 9.5, ये फिगर है, AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB is equal to 16 centimeter, AE is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, then we have to find AD. तो अब यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ जो भी आपको दिया है, एक पैरेललोग्राम, then one perpendicular and second perpendicular। तो यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉन है और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म कर रहे हैं, और ये है ए बी सी डी ई एफ। अब जो मेजर्स दिए हैं उसे हम साइड में लिख लेते हैं, या फिर यहीं लिख लेता हूँ मैं। तो आपको ए बी की लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, सी एफ की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर एंड ए ई की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। और उसके बस जस्ट आपको इतना दिया है। अब ये जब पैरेललोग्राम है तो जो अपोजिट साइड है उनका मेजर इक्वल होगा। तो ये 16 सेंटीमीटर है ए बी, तो डी सी भी 16 सेंटीमीटर होगा। एंड वी हैव टू फाइंड ए डी। तो आपके क्या फाइंड आउट करना है, ए डी अननोन है। अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका क्या एरिया होता है। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस ट्रायंगल के, ये जो पैरेललोग्राम है पूरा, इसके भी आप दो तरह से एरिया निकाल सकते हैं। जब आप बेस इसे मान रहे हैं, बेस आप इस वाले को मान रहे हैं, और हाइट आप, जैसे बेस आप डीसी मान रहे हैं और हाइट आप ए ई मान रहे हैं, तो ए ई इंटू डी सी आपका पास एरिया जाएगा। तो इसे मैं लिख रहा हूँ ए ई इंटू डी सी एरिया है इज इक्वल टू, अब अगर आप बेस ए डी मान रहे हैं और परपेंडिकुलर जो है, जो हाइट है वो सी एफ मान रहे हैं, तो क्या आएगा आपके पास ए डी इंटू सी एफ, ये भी एरिया आएगा। जस्ट हमने साइड और हाइट चेंज कर दी है, बाकी एरिया एकदम सेम रहेगा इन दोनों का। अब जो भी आपके पास लेंथ दी है उन्हें लिख लेंगे। तो ए ई है आपके पास 8 सेंटीमीटर, डी सी आपके पास 16 सेंटीमीटर है, देन ए डी आपके पास अननोन है, एंड सी एफ आपके पास 10 है। नाउ 16 8 ज़ा 128 इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई 10, एंड यहाँ पर जो 10 मल्टीप्लाई में वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो 128 अपॉन 10 इज इक्वल टू ए डी। सो अब पॉइंट लग जाएगा, एक जीरो है तो एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, तो 12.8 इज इक्वल टू ए डी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। जस्ट आपको एडी की लेंथ फाइंड आउट करनी थी इसमें। सो इसी सा क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरम्स पढ़नी है, उन्हें समझ लेना ढंग से, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, show that area of EFGH is equal to half the area of ABCD। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अब मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ इसका। तो ये बोला एक पैरेललोग्राम है,
जिसके मिड पॉइंट्स हैं। इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ABCD, ABCD, और उसके मिड पॉइंट्स हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं जो भी इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट्स के नाम क्या है? EFGH। तो इसके मिड पॉइंट्स है और यहाँ पर आप एक एडिशनल लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब ये जो है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, आपको पता है जैसे ये फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट ये है ना, ये आपने जो लाइन ड्रॉ किया है ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। HF इज पैरेलल टू बोथ AB एंड CD। सो आपको क्या करना है कि एक थ्योरम थी, आपने शायद पहले पढ़ी होगी वो, कि पैरेललोग्राम, जैसे कोई पैरेललोग्राम है और यहाँ पर एक ट्राइंगल है। सो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा और जो ट्राइंगल का एरिया होगा, तो ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होगा अगर वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं और बेस सेम है। सो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ट्राइंगल HEF का एरिया होगा वो हाफ होगा ABFH का। तो इसे लिख लेंगे दैट HEF, जैसे आप इसे यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABFH। सो अब आगे देखते हैं। ये तो हमने ऊपर वाले ट्राइंगल का लिख दिया, इसे आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं। आप सेकंड वाले में भी सेम ये, बस ट्राइंगल अब आप अलग कंसीडर करेंगे। जैसे अब ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं HFG एरिया ऑफ ट्राइंगल HFG इज इक्वल टू पूरा पैरेललोग्राम HFCD ठीक है हाफ। तो यह हमने क्वेश्चन 2 मान ली। एंड ऑन एडिंग 1 एंड 2 आपके पास क्या जाएगा, HEF और HFG दोनों के एरिया को प्लस करके आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा EFGH। तो EFGH का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, अब इसको और इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पूरा जो भी आपका पूरा पैरेललोग्राम है ABCD। तो ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।